4 बड़ी हड़तालें जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। 2017 इस मजमून को पहली मर्तबा 2 मई सना 2017 में शाये किया गया था। आज मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर बीबीसी इस मजमून को दोबारा अपने क़ारीन के लिए पेश कर रहा है। मजदूरों को जब से अपनी हालत ज़ार के बारे में अंदाज़ा हुआ है तो इस वक्त से दुनिया ने बहुत सारी हड़तालें देखीं जिनमें हालत ज़ार में बेहतरी के मुतालिबात किए गए। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में इंडस्ट्रियल ताल्लुकात के प्रोफेसर रिचर्ड हमीन ने बीबीसी को बताया कि गुज़िश्ता 1.5 सदी के दौरान कई यौनज़ मुतहर्रिक हुई और उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, ताहम चंद तारीख को बदलने में कामयाब हुई। प्रोफेसर हमीन के मुताबिक इन यौनज़ ने कारकुनों के हुकूक के फ़रोग़ की हैत शक्ल और सूरत बदल कर रख दिया, समाजी और माशी इस्लाहात के लिए अजीम तहरीक का आगाज़ किया और यहाँ तक कि इनकलाब के बीज बोए। 1 मई को मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर बीबीसी ने उन 4 हड़तालों को याद किया जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया है। मार्केट बगावत 1886 शिकागो में एहतजाज 1886 में शिकागो की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की बगावत को याद करने के लिए बैन अल-अक़वामी सतह पर 1 मई को यौम मजदूर मनाने का आगाज़ हुआ था। मजदूरों की यूनियन अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ने रोज़ाना काम करने के दौरानिये को 8 घंटे करने के मुतालबे पर 1 मई को एहतजाज का ऐलान किया था। इस वक्त एक नए कानून के तहत वफाकी दफातर के मुलाजमीन और पब्लिक वर्कर्स को रोज़ाना 8 घंटे करने का हक दिया गया था, ताहम सनतों में काम करने वाले मजदूरों को इस हक से महरूम रखा गया। इस एहतजाज में मुल्क भर से 3.5 लाख मजदूर मुतहर्रिक हुए, लेकिन एहतजाज का मरकज़ शिकागो था जहां मजदूरों से रोज़ाना 14 घंटे तक काम लिया जाता था। मालिकान और मजदूरों के दरमियान कशदीक 4 मई को इस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब 20,000 के करीब मजदूरों ने है मार्केट में एहतजाज का ऐलान किया। इस एहतजाज में सिमुअल फील्डेन की तकरीर के दौरान एक नामालूम शख्स ने पुलिस पर बम फेंका, जिसके नतीजे में एक अहलकार हलाक और 60 जख्मी हो गए। इसके साथ ही वहां अफरा तफरी फैल गई और इंतजामिया ने हुजूम पर फायरिंग का हुक्म दे दिया, जिसके नतीजे में 38 कारकुन मारे गए और दीगर सैकड़ों जख्मी हो गए। इसके बाद मुतनाज़ा अदालतों में चलने वाले मुकदमात में ट्रेड यूनियंस के कई रहनुमाओं को फांसी दे दी गई। इस वाक़ये में हलाक होने वाले मजदूरों को इस वक्त से शिकागो में जान निसार करने वाले के नाम से याद किया जाता है और इस वाक़ये की वजह से दुनिया भर में मजदूर यूनियंस को अपने कदम जमाने में मदद मिली। ताहम प्रोफेसर रिचर्ड हमीन के मुताबिक 1970 और 1980 की दहाई में यूनियंस का जो असर और रसूख था वो 1990 की रिहाई में सनती शोबे में इस्लाहात और किफ़ायत शियारी की मुहिम की वजह से कमज़ोर पड़ती गई और बहुत सारे ममालिक में हड़तालें गैर मकबूल और यूनियंस की खुद एतमादी ख़त्म हो गई। ताहम प्रोफेसर हमीन के मुताबिक इन यूनियंस की अब बज़ाहिर पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। काम की जगह पर दुनिया को नए चैलेंजेस का सामना है, जिसमें मिसाल के तौर पर नौकरियों में अदम इस्तेहकाम, ग़ुलामी। तो इस सूरत हाल में यूनियंस को लाजमी जायज़ा लेना होगा कि किस तरह से वो खुद को मुनज़्ज़म कर सकती हैं और उन वक्तों में किस तरीके से एहतजाज के रास्ते अपना सकती हैं। रूस में इनकलाब के बीच 1905 सोवियत यूनियन जनवरी 1905 में खेतों में काम करने वाले मज़रे और कारकुन रूसी मिडिल क्लास के बादशाह तासनिकल विलिस दोम के खिलाफ एहतजाज में शामिल हो गए और उनका मुतालबा था बेहतर हालत ज़ार। देही इलाकों में ज़मीनों पर कब्ज़े होने के बाद किसानों की यूनियंस वजूद में आना शुरू हो गई। ये तहारीक पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गईं और 22 जनवरी को सेंट पीटर्सबर्ग में तास के सफ़ेद महल की जानिब जाने वाले पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे के शुल्का को शाही मुहाफ़िज़ों ने रोका और उसके नतीजे में होने वाले हंगामे में हज़ारों अफराद मारे गए। मुअर्रिख़ हलाकतों की तादाद पर इत्तफ़ाक़ नहीं करते, लेकिन इसको खूनी संडे के नाम से याद करते हैं। इसके बाद पूरी सल्तनत में लाखों कारकुनों ने काउंसिल्स तश्कील दे, जिन्हें सोवियत के नाम से जाना जाता है। इन काउंसिल्स के मुतालिबात में ज़मीनों के हुकूक, काम करने का यौमिया दौरानिया 8 घंटे और बेहतर हालत ज़ा। इनमें दीगर आज़ादी राय, सियासी जमातों के क़याम का हक और अवाम की मुंतखब करदा पार्लिमान जैसे मुतालिबात शामिल हो गए। इस वक्त सबसे मुतहर्रिक ग्रुप बोल्शेविक पार्टी की सरबराही व्लादिमीर लीनिन कर रहे थे।
एहतजाजी तहरीक के नतीजे में तास ने पार्लियामान के क़याम की इजाज़त दे दी, लेकिन 2 बरस बाद ही इसे तहलील कर दिया और इस फैसले को 1917 में आने वाले इनकलाब के बीज बोने के तौर पर देखा गया। पोलैंड में ख्वालिनिसा और यकजहती तहरीक 1980 ख्वालिनिसा एक और हड़ताल जिसने दुनिया को बदल कर रखा दिया पोलैंड के शहर गदांस्क में की गई। 1980 को 14 अगस्त के दिन 17,000 कारकुनों ने खुराक और दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाजन लीनन शिपयार्ड पर कब्जा कर लिया। इन कारकुनों के रहनुमा ख्वालिनिसा खुफिया पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से बचते हुए शिपयार्ड पर कब्जा करने वाले कारकुनों के साथ जा मिलने में कामयाब हो गए। इस वाक़ये पर इलाके में 20 के करीब फैक्ट्रियों नूंगुना के मजदूर इजहार यकजहती के तौर पर हड़ताल में शामिल हो गए। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद पोलैंड की कम्युनिस्ट हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद ख्वालिनिसा शिपयार्ड में मौजूद मजदूरों के सामने ज़ाहिर हुए और एक तारीख़ी पैगाम दिया, हमारे पास एक खुद मुख्तार यूनियन है जो अपने इंतज़ामिया उमूर खुद चलाएगी और हमें हड़ताल करने का हक़ हासिल है। ख्वालिनिसा और इस वक्त के नायब वज़ीर आज़म ने मजदूरों के बड़े मुतालिबात पूरे करने के हवाले से एक समझौते पर दस्तखत किए। यह पहला मौका था किसी कम्युनिस्ट हुकूमत ने मजदूरों की बैन अल-अक़वामी तंजीम के कन्वेंशन के तहत मजदूरों को हड़ताल करने की आज़ादी दी। ख्वालिनिसा ने हाल में BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, मैंने अपना काम किया, मैं कम्युनिज़्म के खिलाफ लड़ा और आज जमहूरियत राइज है। ब्राज़ील में धात साफ करने वालों की हड़ताल 1970 लूला ब्राज़ील में 1970 में लातीनी अमेरिका की सबसे बड़ी मईशत के सनती कारकुनों ने उजरत में इजाफे के लिए मुतअद्दिद हड़तालों का इनेकाद किया। ब्राज़ील में यह पहला मौका था कि मुल्क भर में मजदूरों ने बड़े पैमाने पर खुद को मुनज़्ज़म करते हुए इस वक्त के फौजी हुकूमत को चैलेंज किया। एहतजाजी मजदूरों ने दावा किया कि हुकूमत महंगाई की शरह को धोखेदही से कम जाहिर कर रही है और उसके साथ उजरतों में इजाफे का मुतालबा किया। 1979 में ब्राज़ील में सनतीगढ़ साओ पालो में धातें साफ करने वाले 1,70,000 मजदूरों ने हड़ताल करके शहर को मफलूज कर दिया। इस दौरान मुसल्लह सिक्योरिटी एहलकारों और मजदूरों के दरमियान झड़पें भी हुईं और बिलाखिर फौजी हुकूमत ने से माही बुनियादों पर उजरतों पर नज़रसानी का मुतालबा मान लिया। इन मजदूरों की यूनियन की क़यादत लूला दी सिल्वा कर रहे थे और उन्होंने वर्कर्स पार्टी की बुनियाद रखी जो आज मुल्क की मरकज़ी सियासी जमात है। लूला दी सिल्वा इंतखाबात में मुतअद्दिद नाकामियों के बाद 2003 से 2010 तक ब्राज़ील के सदर मुंतखब हुए। उनके दौर इक़्तिदार में किए जाने वाले इक़दामात के नतीजे में मुल्क में शरह गुर्बत में कमी हुई और वो दुनिया के सबसे काबिल एहतराम रहनुमाओं में शुमार होने लगे। इसके अलावा उन्होंने तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान तवाज़ुन कायम करने के हवाले से जिदोजहद की।